शायद जब ये वीडियो आप देख रहे हो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर भी दिया हो या कोई फंडामेंटल बहुत बड़ा चेंज आ चुका हो। शायद जब ये आप वीडियो देख रहे हैं जैक्सन होल सिंपोजियम में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हों जिसकी वजह से डॉलर में शायद दोबारा स्ट्रेंथ आ जाए। और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब फंडामेंटली या टेक्निकली कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ साथ में आपको लास्ट वीक के फंडामेंटल और टेक्निकल गाइड करेंगे इंशाल्लाह। हम पूरे के जो जैक्सन होल सिंपोजियम में क्या क्या बातें हुई और लास्ट वीक में गोल्ड की सप्लाई एंड डिमांड के अंदर क्या फ़र्क पड़ा, गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और गोल्ड 3200 का हाई कैसे लगा सकता है, सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल फंडामेंटल सेंटीमेंट के साथ साथ एसएनसी के लेवल्स भी बताएंगे। वीडियो इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस वीक कौन कौन से कैलेंडर इवेंट्स हैं। जैक्सन होल सिंपोजियम आज भी जारी रहेगा, यानी कि हफ्ते वाले दिन। पोल की कल स्पीच हो गई थी, प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब इसके बारे में हमें सारी डिटेल बता देंगे इंशाल्लाह। मंडे को यूरो के कुछ डाटाज हैं और यूएसडी के कुछ डाटाज हैं। इसके अलावा 27 अगस्त 2024 को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहेगा हमारे लिए। शाम 6 बजे भी डाटा है और 7 बजे भी डाटाज हैं। अगर बुध की बात की जाए तो बुध में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। इसके अलावा और छोटे मोटे डाटाज हैं और एफओएमसी के तो मेंबर भी बात करेंगे, लेकिन कोई कैलेंडर इवेंट नहीं है। अगर बात करें जुमेरात की तो जुमेरात को आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं। इसके अलावा जीडीपी का डाटा है एंड छोटी मोटी न्यू है पेंडिंग होम सेल और वगैरह वगैरह कुछ डाटाज हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कोई डाटा नहीं है सिवाय अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के और जीडीपी के डाटा के। अगर बात की जाए फ्राइडे की तो फ्राइडे वाले दिन यूएसडी का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन शिकागो पीएमआई, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं इस वीक। इस वीक में टेक्निकल ट्रेड करने का हमें बड़ा मज़ा आएगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। खैर, अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब से कि जैक्सन होल सिंपोजियम चल रहा है, आज भी वो जारी रहेगा, तो उसके अंदर क्या आज इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूँगा प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब से कि जो जुमे वाले दिन पॉल की स्पीच हुई है जैक्सन होल सिंपोजियम में, उसके बारे में भी वो अपने कमेंट्स का इजहार करें। तो चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब से। और ये भी ना याद रखिएगा इरफान साहब कि हमें आपने ये भी अपडेट करना है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के साथ साथ। आप लोग ने हमें लास्ट वीक जो माइनिंग की अपडेट दी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, मैं चाहता हूँ आप उसको भी कंटिन्यू रखें। तो जी इरफान साहब बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और माइनिंग न्यूज पर। BHP's माइनिंग कंपनीज ऑफ अर्जेंटीना ने अपनी बैलेंस शीट में $3.25 बिलियन का रिटर्न शो किया है, जिससे BH कंपनी में स्टॉक होल्डर के एतमाद में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में BHP मेटल एक्सट्रैक्शंस में इजाफा नोट किया जाएगा। BHP कंपनी कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने में महारत रखती है। अफ्रीका का मुल्क माले गोल्ड एक्सट्रैक्शन में बहुत अहम मुल्क है। 2022 से 2024 के दरमियान मालीज गोल्ड रिजर्व में 17% तक कमी नोट की गई है। सयामा माइंस ऑफ माले के पास दुनिया के 141.7 टन गोल्ड के जखायर मौजूद हैं। सेड्यूला माइन के पास 140 टन और फेकुला माइन के पास 138 टन गोल्ड के जखायर मौजूद हैं। 2022 से 2024 के दरमियान सयामा, सेडुला और फेकुला माइंस में कैपेसिटी होने के बावजूद एक्सट्रैक्शन में कमी नोट की गई है। गोल्ड जखायर में कम एक्सट्रैक्शन की बुनियाद पर
डिमांड सप्लाई रूल्स के अकॉर्डिंगली गोल्ड प्राइसेस में इजाफा नोट किया जाएगा और आने वाले दिनों में माले माइंस में से गोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिवाइज की जाएगी। माले ने रशिया के साथ हर साल 200 टन गोल्ड एक्सट्रैक्शन का मुआहदा किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक गोल्ड माइनिंग, मीडिया कवरेज और इन्वेस्टर इंटरेस्ट के बाद गोल्ड प्राइसेस ने $2,500 का मैजिकल रेजिस्टेंस लेवल अबूर किया है। 7 जून 2024 चाइना ने कहा वी आर नो मोर बायर इन अ गोल्ड। 8 जुलाई 2024 चाइना ने एक दफा फिर कहा वी आर नो मोर बायर इन अ गोल्ड। एनएफपी न्यूज गोल्ड के हक में आने के बावजूद गोल्ड प्राइसेस ने $100 का डिप लिया। अगस्त 2024 बैंक ऑफ चाइना ने कहा हम इस महीने में अपना गोल्ड का कोटा खरीदेंगे। चाइना के इस बयान के बाद गोल्ड डिमांड में इजाफा नोट हुआ और डिमांड में इजाफे की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस में इजाफा नोट किया जाएगा। लेकिन चाइना की अपनी स्ट्रेटेजी है। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना गोल्ड खरीदना तो चाहता है लेकिन वो गोल्ड $2,200 और $2,300 के दरमियान खरीदना चाहता है। आने वाले दिनों में चाइना गोल्ड डिमांड की वजह से गोल्ड प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जाएगा। 2024 जैक्सन हॉल इकोनॉमिक सिंपोजियम में जे पॉवेल के अल्फाज टाइम हैज कम टू रिविजिट द मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही फाइनेंशियल मार्केट ने इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन का खैर मकदम किया। जे पॉवेल ने फिर कहा कि हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। जे पॉवेल ने कोविड-19 से लेकर 2024 तक इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जॉब मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट, वेज रेट, फेड पॉलिसीज का बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया। डॉलर इंडेक्स ने जे पॉवेल की स्पीच का फौरी असर कबूल किया। DXY $103.54 से $100.32 तक ड्रॉप हुई। 2024 गोल्ड प्राइसेस के लिए अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव करने के लिए सबसे अहम साल साबित हुआ। इस साल गोल्ड प्राइसेस ने अपने हाई लेवल $2300, $2400, $2500 और $2525 तक की रेजिस्टेंस को अबूर किया। आज का सबसे अहम सवाल यह है कि क्या गोल्ड प्राइसेस प्राइस इन हो चुकी हैं? क्या गोल्ड प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर चुकी हैं और अगस्त के रिमेनिंग डेज और सितंबर में गोल्ड प्राइसेस डाउन ट्रेंड का शिकार रहेंगी? कमेंट बॉक्स में डाउन ट्रेंड लिखकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। गुज़िश्ता हफ्ते BLS रिवीजन डाटा ने मार्केट में हलचल मचाई। ब्यूरो ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स ने जो जॉब्स रिपोर्ट्स की वो एक्चुअल से बहुत ज्यादा थी। गुज़िश्ता हफ्ता अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, रिसेशन न्यूज, जैक्सन हॉल न्यूज और BLS रिवीजन डाटा न्यूज की वजह से शहर सुर्खियों की जीनत बना रहा और मार्केट आने वाले दिनों में इन न्यूज का इंपैक्ट कबूल करेगी। जैक्सन हॉल स्पीच के बाद मार्केट वॉलेटिलिटी में कमी नोट की गई। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स 24 पॉइंट से 16 पॉइंट तक ड्रॉप हुआ। गोल्ड वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 पॉइंट से 16 पॉइंट तक ड्रॉप हुआ। फेड वॉच टूल के मुताबिक सितंबर इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन लगभग तय है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में मुसलसल इजाफा नोट हो रहा है। आने वाले हफ्ते में गोल्ड प्राइसेस $2550 की रेजिस्टेंस को अबूर करके $2600 तक पहुंच सकती है। ब्लूमबर्ग एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड वॉलेटिलिटी ब्रैकेट्स $2575 से $2420 के दरमियान रोटेट कर सकती है। गुज़िश्ता हफ्ता ईरान इसराइल वॉर न्यूज में कमी नोट की गई। अलबत्ता प्रॉक्सी और स्विफ्ट वॉर में इजाफा नोट हुआ। हिजबुल्लाह, हमास, हाउसीज और शिया ग्रुप ने इसराइल के ठिकानों पर मुसलसल हमले जारी रखे। इसराइल ने फलस्तीन के निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इसराइल ईरान तनाज़े को हल करने के लिए
कोशिशें तेज कर दी गईं। यूक्रेन रशिया वार जूं की तूं जारी है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वॉर में कमी नोट की गई और दुनिया ने ईरान, इसराइल, यूक्रेन, रशिया तनाजे को डाइल्यूट कर लिया। ब्लूमबर्ग एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हफ्ते में ईरान इसराइल वार, यूक्रेन रशिया वार, चाइना ताइवान तनाजे में कमी नोट की जाएगी। आने वाला हफ्ता गोल्ड प्राइसेस के लिए जियोपॉलिटिकल न्यूज से ज्यादा जियो इकोनॉमिक न्यूज के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। क्या गोल्ड प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव कर चुकी हैं? क्या मार्केट प्राइस इन हो चुकी है? और क्या जैक्सन हॉल इकोनॉमिक सिंपोजियम, जे पॉवल स्पीच के बाद और मार्केट वॉलेटिलिटी में कमी के बाद सितंबर के महीने में गोल्ड प्राइसेस डाउन ट्रेंड का रास्ता इख्तियार करेंगी? और अगर गोल्ड प्राइसेस रिट्रेस होती हैं तो आप गोल्ड प्राइसेस को कहां तक फोरसी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में वो मैजिकल पॉइंट जरूर लिखिएगा। जैसा कि आपने देख ही लिया, कैलेंडर इवेंट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी डॉलर इंडेक्स के ऊपर अगर आप नज़र दोहराएं तो डॉलर इंडेक्स मुसलसल ज़मीन बोझ हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स जुलाई से गिरना शुरू हुआ है और उसके बाद पूरा अगस्त का महीना फुल ड्रॉप पर ही देता रहा है। और वीकली में भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि डॉलर इंडेक्स गिरना शुरू हुआ है। 24 जून 2024 को डोजी बनाई थी, उसके बाद मार्केट ने दोबारा पलट के अप साइड पे नहीं देखा। और अब की बार भी जो कैंडल क्लोज हुई है इस वीक, वो मारोबूजो बेरिश कैंडल क्लोज हुई है लास्ट वीक की तरह। लास्ट वीक भी मारोबूजो बेरिश कैंडल थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेल साइड पे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मार्केट अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको लास्ट कई वीक से दे रहा था। 101,500 की जो हमने रेड कलर की अपनी एक सपोर्ट लाइन बनाई हुई थी, मार्केट ने उसको बड़े ही बेदर्दी से ब्रेकआउट किया है और अब शायद मार्केट 100 को टच करे और 100 को टच करने के बाद 99 और 98 की रेंज में भी आ सकती है, यानी कि मज़ीद डाउन साइड पे आ सकती है और अपनी सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तरीन जो इसका लेवल है 98, यानी कि 100 को ब्रेक करके उसको टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था, वो ये थी कि हमारे पास जो ये वाला लेवल है ना, ये लेवल मार्केट ने टैप किया हुआ है 99.800। ये एक हमारे लिए सबक भी है। कैसे, आइए बताता हूँ आपको। जब ये बात है जुलाई 2023 की, जब मार्केट ने मारोबूजो बेरिश कैंडल बनाई थी और 99 को टच किया था, और ये देखें उसके वेरी नेक्स्ट वीक मार्केट ने बुलिश कैंडल बना के रिजेक्शन दे दी कि अब मैं इससे मज़ीद डाउन साइड पे नहीं जाऊंगी और इससे अप साइड पे जाऊंगी। क्या यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि मार्केट अगले वीक बाय की? तो ऐसा होता हुआ बज़ाहरन तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि 25 दिन पड़े हुए हैं अभी भी नेक्स्ट FOMC की मीटिंग में, और रेट कट तो 100% है ही है, रेट ईज तो 100% है ही है। बहस ये चल रही है कि 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट होगा या 50 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट होगा। ये एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन ये भाई ये तो तय है कि मारना है या मरना है, लेकिन कैसे, कितना, ये अब तय होना वाला बाकी है। तो यहाँ पे रेट ईज तो डन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्ड सेल साइड पे आ रहा है, डॉलर इंडेक्स सॉरी सेल साइड पे आ रहा है, तो ये आता रहेगा मजीद, और अभी ये मजीद 100 को और फिर उसके बाद 99 को टच करने के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, क्या यहाँ से उसको रिवर्स नहीं होना चाहिए था? यस, होना चाहिए था, लेकिन जैक्सन होल सिंपोजियम और बाकी चीजें मिलके मार्केट को नीचे ले आई हैं बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट वीक में मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक लेती है तो फिर भी मार्केट को हम डाउन साइड पे ही जाते देख रहे हैं, क्योंकि FOMC के कुछ मेंबर्स ने बात करनी है मीडिया से और कोई इतने ज्यादा कैलेंडर इवेंट है भी नहीं, तो डैट मीन के FOMC का प्रेशर ही रहेगा मार्केट के ऊपर। डेली के चार्ट में भी अभी मार्केट हमें 99 को टच करती हुई और 100 को टच करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट अपने एक छोटे से ये लेंगे सपोर्ट लेवल पे पहुंची जरूर है। मार्केट अगर इधर से रिट्रेस बैक करती भी है 100 से, तो ये 101,500 तक मैक्सिमम जा सकती है और उसके बाद दोबारा इसने 99 की तरफ ही जाना है, यानी कि डाउन साइड पे ही मूव करना है। तो मैंने आपको डॉलर इंडेक्स के सारे लेवल बता दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अब गोल्ड के ऊपर और गोल्ड के लेवल्स बताते हैं कि कहाँ कहाँ से आपने बाय करना है और कहाँ कहाँ से आपने सेल करना है गोल्ड को।
सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं गोल्ड का, क्योंकि आपको पता है मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को ही प्रेफरेंस करता हूँ। अगर मंथली में देखें तो गोल्ड 2009 से या 2010 से फरवरी 2024 में, यानी कि इसी साल की बात है, जब चढ़ना शुरू हुआ तब $400 मार्केट $500 प्लस मूव कर चुकी है। विद इन 7 मंथ्स, 6 to 7 मंथ में मार्केट $500 गोल्ड अपसाइड पे मूव कर चुका है। और अभी भी मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बुल्स के कंट्रोल में ही है गोल्ड की मार्केट। तो रिवर्स का तो कोई साइन ही नहीं बनता भाई, सवाए इसके कि मूविंग एवरेज लाइन से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और अब मूविंग एवरेज के करीब आना चाहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन एक मकनातीस या मैग्नेट का किरदार अदा करेगी। सो मार्केट भी डाउन साइड पे आएगी और मूविंग एवरेज लाइन भी अपसाइड पे ही जाएगी। तो यहाँ पे कहीं 2200 या 2150 के करीब इनका मिलाप हो सकता है, वो भी तब जब रिवर्सल कोई सीन नज़र आएगा जिसकी अब एक कोई नवीद नज़र नहीं आ रही मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली में मार्केट ने जो कैंडल क्लोज की है वो डोजी है और बुलिश क्लोज की है। डैट मीन कि मार्केट जो है वो अभी मज़ीद अपसाइड पे मूव करना चाह रही है। वॉल्यूम भी मार्केट में बस ठीक ही है, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं है इस टाइम मार्केट में, बुलिश साइड पे भी। लेकिन ट्रेंड बाय का है वीकली के अंदर भी और मंथली के अंदर भी, मेरे ख्याल से डेली के अंदर भी बाय का ही ट्रेंड है। तो वीकली के अंदर हमें अभी इस ये जो मारो जो बुलिश कैंडल बनाई थी मार्केट ने, इसकी रिजेक्शन नहीं मिली। तो जो मैं कह रहा था बाय 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 बाय, तो वो हार्ड डिप से बाय करो, हार्ड डिप से बाय करो, तो वो मार्केट ने चीज़ प्रूव की है कि मार्केट ने जो इस वीक लो लगाया था 2475 का, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लोगों को बाय भी करवाया था। ये देखें आर्ली चार्ट पे ये वो कैंडल थी जहाँ से मैंने बाय करवाया था लोगों को, ठीक है जी। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको भी ये बाय के लेवल मिले और आप भी हमारे साथ बाय करें और आप भी हमारे साथ लर्निंग करें, तो भाई वेलकम टू दादा उस्ताद। दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले लो, उसके अंदर मैं सारा कुछ बताता ही होता हूँ और मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता रहता हूँ। तो ये हमने एक मेजर सपोर्ट ड्रॉ की थी और यहाँ से मार्केट का पुल बैक का कहा था मैंने, 2475 का कहा था, मार्केट 73 से रिवर्स हुई। तो $3 जब मार्केट 71 से, तो जब $3 मार्केट डाउन आई $4, तो मैं भी डर गया कि एकदम, मैं ये क्या हो रहा है भाई। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो लोअर लिप था हमारी सपोर्ट लाइन का, तो मार्केट उसके बाद पुल बैक लिया। सो बात करने का मकसद ये है कि ये हम दादा उस्ताद के ग्रुप में सिग्नल देते रहते हैं और अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको भी दादा उस्ताद का ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखें जी, ये लें जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम डेली के ऊपर, और डेली के ऊपर बताते हैं कि इस वीक आपने ट्रेड कैसे करनी है। अगर मैं बात करूं जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन 2 कैंडल्स जो है ना वो बैरिश बन चुकी थी और यूँ लग रहा था शायद मार्केट डाउन साइड पे आ जाएगी। लेकिन फ्राइडे की कैंडल जो कि जैक्सन होल सिंपोजियम में पॉल की स्पीच हुई, इसके बाद मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जान पकड़ी और मार्केट अपसाइड पे गई। सो फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट ने ये पंप लिया है, उसकी वजह से उसके अंदर जो सेल की कैंडल्स डेवलप हो रही थी या पैटर्न डेवलप हो रहे थे वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी गोल्ड के अंदर, डेली के अंदर भी बाय का ही, और मार्केट बड़े तरीके से अपसाइड पे जा रही है और जाती रहेगी आने वाले दिनों में। तो यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाएगी या डाउन साइड पे जाएगी, ये जो मैंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन सी लगा रखी है मार्केट हाइज को मैच करके। अच्छा, एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको कि फेसबुक के हमारा पेज forex-ustad.com के ऊपर पूरे वीक अलग अलग पेयर्स के एनालिसिस जाते रहते हैं डेली के। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ BTC के वीकली एनालिसिस गए हैं, और कल जब ये वीडियो देखेंगे आप ऑयल या गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो हमारे फेसबुक के पेज पे जाएगी। और उसके बाद यूरो USD, GBP USD, US ऑयल इंडेक्सेस और हर तरह के पेयर की डेली हमारी फोरकास्ट फेसबुक के पेज के ऊपर जाती रहती है। तो आपके फेसबुक को पेज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और फेसबुक के पेज के ऊपर आपने ये सारी डेली वॉच करनी होती हैं एनालिसिस। सो फेसबुक पेज को लाइक कर लो, फॉलो कर लो, और उसके ऊपर प्रायोरिटी नोट को सिलेक्ट कर लो, ताकि फॉलो करके बेल आइकन दबा दो। उसका भी बेल आइकन तलाश करना पड़ता है ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं यहाँ पे एक लिस्ट चला रहा हूँ, जिस लिस्ट में मैं ये बताऊंगा, आपको नजर आ रहा है, आपको लिखा हुआ कि कौन से दिन किस किस पेयर के एनालिसिस जाने हैं।
तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये लाइन वहाँ पे ड्रॉ करके हमने अपने एनालिसिस में दी थी फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक को लाजमी यार फॉलो कर लेना, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अब, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह हम आपको यूट्यूब पे सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फेसबुक पे भी आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन और नॉलेज एंटरटेनमेंट के साथ प्रोवाइड करते रहें। सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब करना क्या है जी? ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड के अंदर हमने अभी भी बाय ही देखना है, कि बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और मार्केट ऑल द वे हर लिहाज से बाय में ही है। यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स, यानी कि मूविंग एवरेज के अलग अलग कम्बिनेशन, और यहाँ पे मैं आपको ओसिलेटर इंडिकेटर्स के रिजल्ट दिखाता हूँ वीक मंथली से लेके ऑनवर्ड। तो मंथली में बाय एंड नेचुरल सा बिहेवियर है मार्केट का। वीकली के अंदर भी मूविंग एवरेज बाय कह रही है, समरी भी बाय कह रही है, ओसिलेटर अगेन न्यूट्रल है, और डेली के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय और बाय ही है। आर्लीज की अगर बात करें तो हर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का तो स्ट्रॉन्ग बाय या बाय ही है। ओसिलेटर के कुछ इंडिकेटर किसी टाइम फ्रेम में न्यूट्रल है, या फिर वो भी स्ट्रॉन्ग बाय ही कह रहे हैं डेली चार्ट की तरह। सो ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये मैं नहीं हूँ। अक्सर लोग कमेंट में नेगेटिव फीडबैक पोस्ट कर रहे होते हैं। आई एम नॉट गेटिंग, यानी कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास, ये सारी ओपन सोर्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जिन लोगों को ट्रेडिंग आती है, बजाय नेगेटिव कमेंट करने के, भाई $1 लाख का मैं अकाउंट दे रहा हूँ, वो आके लो ना। फंडेड अकाउंट दे रहा हूँ $1 लाख का, उसका चैलेंज की वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी, उसका भी ये थंबनेल चल रहा है, और आई के बटन पे प्रेस करके भी वीडियो देख सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर आप अपने आप को इतने ही मामे का समझते हो तो भाई आ जाओ, $1 लाख अकाउंट मेरे से ले लो, $1 लाख का अकाउंट, और उस पर ट्रेड करो और प्रॉफिट करो, जितना मर्जी प्रॉफिट करो। टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इट्स नॉट अ फंडेड अकाउंट, ठीक है नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो लेट्स बैक टू द एनालिसिस। तो कोई दो राय नहीं है कि गोल्ड को हमने बाय ही करना है, और बाय किस लेवल से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है, मैं आर्ली पे आ जाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। देखो मार्केट भाई बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जा चुकी है, तो इधर से बाय करना इट्स अ वेरी रिस्की गेम। सो मैंने अपने आर्ली चार्ट्स पे कुछ चैनल्स ड्रॉ किए थे, कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे, जिनकी बेस पे हम लोगों ने बाय करना था आने वाले दिनों में गोल्ड को। उनमें से एक लेवल तो हिट हो चुका है, ये 2470 वाला, जिसका थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था। क्या मार्केट इसको टैप कर सकती है? जी हाँ, मार्केट इसको ना सिर्फ टैप कर सकती है, बल्कि मेरी नज़र में इसको ब्रेकआउट भी कर सकती है, और 2450 तक आने की गुंजाइश है मार्केट में। सो लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक वार्निंग दे दूँ, आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि जब मार्केट गिर रही होगी आपने चुप करके बैठ जाना है, आपने हर डिप से अभी भी बाय ही करना है अंटिल नेक्स्ट मंथ। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम सितंबर मैं गोल्ड के अंदर ऑफिशियली सेलर बन जाऊंगा, और उसके इंडिकेशन हमें इस मंथ के एंड में ही मिलने शुरू हो जाएंगे। सो इसकी इंडिकेशन हमें इस मंथ के एंड में मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो 27-28 तारीख है उसके बाद से, क्योंकि ये लास्ट वीक ही साबित होगा इस मंथ का भी, तो इंडिकेशन हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो कुछ ये लेवल्स हैं, अगर हम ये देखें कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस लेवल पे भी आ जाए तो नॉट बैड। ये 2465 का लेवल होता है, और 2465 के लेवल से या 2450 के लेवल से बाय करना इज वे मोर सिक्योर। लेकिन टू द कट बात यह है कि अभी भी हमने बाय करना है अनटिल अनलेस कि वी गोट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम गोल्ड पेयर, क्योंकि अब गोल्ड के अगस्त के इस महीने के लास्ट से और फ्रॉम सितंबर से हम गोल्ड को सेल करना चाहेंगे। सो गोल्ड की जो सेलिंग है वो इस मंथ के एंड में हमें इशारे मिल जाएंगे मंथली चार्ट या वीकली चार्ट के ऊपर। सो हमने अभी तक तो गोल्ड में बायर ही हैं। अच्छा, अब ये जो नई कहानी मैं सुना रहा हूँ कि सितंबर से मैं सेलर बन जाऊँगा गोल्ड का, उसकी पूरी स्टडी, साइकिल स्टडी, उसका पूरा शजरा नशरा, उसकी पूरी हिस्ट्री, गोल्ड की साइक्लिक मूव, गोल्ड के फंडामेंटल्स, गोल्ड के सेंटीमेंट्स, गोल्ड के टेक्निकल्स, गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई, वो सारी के लिए हम एक वेबिनार रख रहे हैं अगले हफ्ते। ये वेबिनार होने जा रहा है फ्राइडे वाले दिन, और इस वेबिनार के अंदर जो होस्ट होंगे हमारे प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब,
गुलाम अब्बास साहब, मैं खुद और शकील भाई, ये एक जामिया वेबिनार होगा गोल्ड की साइक्लिक मूव के ऊपर। और इस वेबिनार की सिर्फ और सिर्फ फीस होगी $10। ये जो ट्रेडर होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हम उन्हीं लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करें जो लोग सीरियस हैं, बजाय के नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं वो हमसे दूर रहें। जाहिर है जो हमारे बारे में बोझ रखता है या जो हमारे बारे में बुरा सोचता है वो तो $10 हमें पे नहीं करेगा। सो इसलिए मैं ये इसके ऊपर इम्पोज कर रहा हूँ फीस। वैसे तो मैंने इसको फ्री करना था अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू, बट अब इसको फ्री नहीं कर रहे क्योंकि जो हम अपने हेटर्स को और हमें जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं लोग उनको फ़ायदा नहीं देना चाहते, तो इसलिए मैं इसको पेड कर रहा हूँ। $10 फीस होगी जस्ट। सो हेटर्स कंग्रेचुलेशंस, आपकी जान छूट गई है। अब यूट्यूब पे हमें आप फ्री नहीं देख सकेंगे, और स्पेशली ये जो 1.5-2 घंटे का वेबिनार होगा स्पेशली ऑन गोल्ड और स्पेशली सितंबर के लिए, और सितंबर में हम अपने अकाउंट 3 गुना कर रहे होंगे और आप सिर्फ हमारे कमेंट में गालियां बक रहे होंगे क्योंकि आपकी तरबियत ही ऐसी की गई है। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो अभी इस वीक तक आई एम इन बाय मूड। अच्छा, बाय मूड क्या, एक तो हमारा हो गया, मैंने आपको ये बता दिया लेवल। दूसरा लेवल ये है कि मार्केट यहाँ पे आए और सिर्फ मार्केट यहाँ पे ही आ पाएगी मुश्किल से 2480 तक। 2480 से फिर मैं अगेन यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिलती है तो मैं बायर बनना चाहूँगा, और वो मार्केट हो सकता है ऑल टाइम ब्रेक भी करे और 2600 को इस वीक में टेस्ट कर ले, क्योंकि ये बताया ना आपको कि ये लास्ट ही वीक होगा इस मार्केट के लिए, और हो सकता है सितंबर में हमें बहुत बड़ी मार्केट के अंदर क्रैशिंग सिचुएशन या फिर बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल देखने को मिले। सो उस सारी बेरिश कैंडल को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आइए मिलके एंजॉय करते हैं। हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, ये नंबर है, हमारी टीम आपकी सीट बुक कर देगी। ये एक्सक्लूसिव वेबिनार है, सिर्फ उसके अंदर चंद ही लोग मैं चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि पूरे दुनिया को ये अपना बता दूँ ताकि हमारा स्मार्ट मनी आइडिया फ्लॉप कर दे। एनीहो, लेट्स बैक टू द पॉइंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये बाबा उस्ताद के मेंबर्स के लिए फ्री होगा, और बाबा उस्ताद के मेंबर्स के लिए जितने भी टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट और जितने भी कोर्सेज हैं एसएमसी, वो सारे के सारे फ्री होते हैं। उनको कोई मज़ीद रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बाय डिफ़ॉल्ट हर कंटेंट मिल जाता है, और डेली फेसबुक पे और डेली व्हाट्सएप पे उनको मैं एक प्यारा सा मैसेज भी करता होता हूँ, और जो भी डायरेक्शन देनी होती है मैं वॉइस मैसेज के थ्रू उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे देता होता हूँ। सो अगर आप भी बनना चाहते हैं बाबा उस्ताद के मेंबर तो ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब। ये फैसिलिटी फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। तो एक तो लेवल हो गया हमारा ये वाला 2450 वाला, और दूसरा लेवल मैंने आपको बताया है 2480-85 वाला। इस लेवल से आप बाय करेंगे तो आपके पास 2 लेवल्स आ चुके हैं गोल्ड को बाय करने के लिए, ये एक और ये दूसरा। इन दोनों लेवल पे मार्केट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, और वो हम लाइव स्ट्रीम में डेली आपको गाइड करते हैं कि कब कब क्यों क्यों किस तरह की कंडीशन में कौन कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड है। सो ये थी आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो। इसके बाद शकील साहब के एसएमसी हैं, वो लाजमी देखें और उनसे भी मुस्तफ़ीद हों। जी शकील साहब। अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के वाले से लास्ट वीक जो हमने अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ फेसबुक पे शेयर की, तो उम्मीद है आप सब लोगों ने देखे होंगे और उसके अमल भी किया होगा, और कमेंट्स के अंदर भी राय का इजहार किया करें लाजमी। अच्छा, इस वीक मैं गोल्ड को कहाँ पे देख रहा हूँ, बाय देख रहा हूँ, सेल देख रहा हूँ, तो लाजमन मेरी वीडियो को वॉच करें फेसबुक के ऊपर। मुकम्मल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरे स्टूडेंट्स ने मिल के पूरे ग्रुप स्टडी करके आप लोगों के लिए एनालिसिस किए हैं, तो बड़ी मेहनत से होते हैं जी। लाजमी वॉच कीजिएगा और शेयर करें, लाइक करें। लास्ट के ऊपर मैं बताने को यूएस ऑयल को मंडे वाले दिन GBP USD, यूरो USD, US30, US100, BTC, इन सब को बारी बारी डेली बेस के ऊपर रोज़ाना किसी न किसी एक पेयर का हम लोग एनालिसिस शेयर करते हैं फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक के पेज को फॉलो करें, forexustad.com को, वीडियो को लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू गाइस वेरी मच आपका हमारी वीडियो को वॉच करने का, इतने ज़्यादा लाइक करने का। लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और शेयर नहीं की वीडियो तो शेयर भी कर दो, और कमेंट में अपनी अच्छी सी राय पोस्ट कर दो। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम फ्री ज्ञान अचानक ही बांट देते हैं, पता ही नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं आते। सो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्त रहील नवाज को इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।